प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रह्म ज्ञान। प्रस्तुतकर्ता श्री कंधा संदल हेयर टॉनिक तेल। हम देखते हैं कि ये मेमोरी बहुत काम की चीज़ है। प्रत्येक व्यक्ति में ये स्मृति, जिसे मेमोरी कहा गया है, ये होती है और ये बहुत काम की चीज़ है। इसी के जरिए सारे कार्य, लिखना, पढ़ना, जितने भी कार्य हैं, गाड़ी चलाना, देखा होगा कि कार चलाते हैं तो बार बार ध्यान नहीं करते कि अब ये गियर डालना है, बदलना है, स्पीड कम करनी है, ब्रेक लगाना है। ऑटोमेटिकली जब चलाना आ जाती है गाड़ी तो अपने आप स्वभावतः हाथ पैर अपना कार्य करने लगते हैं। ये सब मेमोरी की जो चिप है, जो याददाश्त इसे कहते हैं, स्मृति जो हमारी है, ये सारी चीज़ों को अपने अपने ढंग से चलाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, उठना बैठना सिखाया जाता है, बोलना, भाषा का ज्ञान कराया जाता है। तो धीरे धीरे ये स्मृति की, ये मेमोरी की चिप उसकी बढ़ती जाती है, तैयार होती जाती है और वो उससे अपने काम चलाने लगते हैं। हम अपने जीवन की कोई भी घटी हुई घटना, कोई भी वाकया याद करें तो सचरित्र, सचित्र जीवंत हो जाएगा। जैसा था, जैसी वो घटना थी, जैसे जैसे लोगों के भाव थे, वो चित्र सहित हमारी आंखों के सामने, एक मिनट हम सोचे तो क्षण मात्र में ही वो सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो स्मृति है, मेमोरीज हैं, ये जो याददाश्त है हमारी, ये हमारे साथ चलती हैं और ये जो याददाश्त हैं, यही हमें कर्म बंधन के जाल में फांस देती हैं। हमने जो अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किए, जिस तरह से भी हम जिए, आवेगों संवेगों से हम गुजरे, क्रोध आया, काम का बीभत्स रूप आया, लोभ जागा, मोह की दलदल में फंसे रहे, ये जितने भी हम आवेगों संवेगों से गुजरे और जो जो हमारे साथ में घटित हुआ, जैसा जैसा लोगों ने हमारे साथ में किया, व्यवहार का प्रतिकार किया, हमें सहयोग दिया कि दुख दिया, ये सब हमारी मेमोरी में फीड है, हमारे स्मृति पटल पर अंकित है, छप गया है, हमारी याददाश्त बन गया है, हमारी मेमोरी बन गया है। और जब भी हम याद करते हैं उस कर्मों के जाल से
इन स्मृतियों के जाल से हम ऊपर उठ सकें, हम उससे मुक्त हो सकें, आज मनुष्य को ऐसी विधा की जरूरत है। स्मृतियों से तो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। स्मृतियां हमारी धरोहर भी हैं, बहुत काम की हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर मेमोरी चली गई, किसी व्यक्ति की याददाश्त चली गई तो बेकार हो गया समाज के लिए, कुछ याद ही नहीं है, क्या करे। किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई चीज पीछे से नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो हम बिल्कुल पंगु जैसे हो जाएंगे। तो ये मेमोरी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस स्मृति का होना, इस याददाश्त का होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जीवन को जीने के लिए, सुचारू रूप से अपने जीवन को चलाने के लिए, कुशलता पूर्वक चलाने के लिए इस मेमोरी की, इस याददाश्त की बहुत जरूरत है। तो एक और तो इस मेमोरी की हमें आवश्यकता है कि कोई भी काम हम इस मेमोरी के बिना कर नहीं पाएंगे। बचपन से जो मेमोरीज हमारी बनती चली गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही वो कष्टकारी भी हैं। कष्टकारी इस मायने में कि वो हमारी आदतें बना गई हैं, अच्छे बुरे कर्मों का जाल हमारे ओर बुन जाती हैं। ये याददाश्तें, ये मेमोरीज हमको एक बंधन में बांध देती हैं, एक जाल में जकड़ देती हैं, और ये कर्म बंधन जन्म जन्मांतर तक छूटता नहीं। मरने के बाद आत्मा के साथ ये चला जाता है और जन्म पुनर्जन्म, मृत्यु पुनर्जन्म, बार बार जन्म मृत्यु के बंधनों में डाल देती हैं। ये स्मृतियां, ये मेमोरीज हमको एक और तो जीवन जीने में सहायक सिद्ध होती हैं, लेकिन दूसरी ओर ये हमारे बंधन है, ये हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं। हमारे मनीषियों ने, महात्माओं ने, गुरुजनों ने इससे आगे बढ़ने की कला खोजी। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे ध्यान द्वारा वो शून्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। उन्होंने ध्यान की शक्ति को इतनी गहराई में उतारा और वहां पहुंच गए जहां पर यह कहा जा सकता है कि निर्विषयम मनम ध्यानम, जहां कोई विषय ही न रहे, कोई स्मृति ही न रहे। स्मृति राज से परे, मन राज से परे पहुंचने की विधा ढूंढ ली। आज अभिशप्त मानव को, कीचड़ में फंसे मनुष्य को, भोग की दलदल में गिरे मनुष्य को इस विधा की, इस शस्त्र की, इस तरीके की आवश्यकता है। आज मनुष्य को ऐसे तरीके चाहिए जिससे वो आनंदित रह सके,
स्मृतियों का तो पूरा पूरा उपयोग करे, अपने कुशलता का, कौशलता का, अपने ज्ञान का जो भंडार है उसका प्रयोग करे, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त हो सके। हमारे मनीषियों ने ध्यान की गहराई में पहुंचकर मनोराज को पीछे छोड़ दिया। जहां तक स्मृतियां हैं और जहां तक मन है वो खेल चलता रहता है। तो ऋषि मुनि महेशी बहुत आगे पहुंच गए। उन्होंने मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का रास्ता खोल लिया। मनुष्य देह बड़ी अलौकिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। इस देह का उपयोग करते हुए हमारे विद्वानों ने, गुरुजनों ने मोक्ष का रास्ता निकाल लिया। स्मृतियों को नष्ट करके नहीं, स्मृतियों से भी ऊपर उठकर और आगे बढ़कर उन्होंने वो मार्ग खोल लिया। हम भी गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उस रास्ते को खोज सकते हैं, उस रास्ते पर चल सकते हैं। बहुत आसान है ये। घर बार नहीं छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं त्यागना है, केवल और केवल जागना है। सद्गुरु की शरण में आना है ताकि वो मार्ग तुमको दे सकें, बता सकें, तुम्हारा रास्ता खोल सकें और सुगमता से तुमको उस ओर ले जा सकें। इस संसार में गुरुओं की महत्ता कभी कम नहीं होगी। बहुत से स्वाभिमानी लोग ये मानते हैं कि हम अपने ही जरिए से आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने ही रास्ते से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, योग हम स्वयं कर लेंगे। गुरु के बिना जो उस रास्ते पर चलकर पहुंचा है, उसकी मदद के बिना तिनका भी मात्र आगे नहीं तुम्हें बढ़ा सकता। तुम चाहो कि इतने दूर की यात्रा स्वयं कर सको, ये संभव नहीं है। तो जो ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, गुरुजन हैं, जब हमारा उनसे संपर्क होता है तो वे उस रास्ते को बताते हैं, तुम्हें उस मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं, तुम्हें बुरे वक्त में आगे उठाते हैं, बढ़ाते हैं, तुम्हारा संबल बनते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मुसीबतों से बचाते हैं। और जब तुम उनके संपर्क में आओगे तो ये जानोगे कि हम मेमोरीज से कैसे आगे बढ़ें, हम उस माया राज से, उस मनोराज से, उस स्मृति के संसार से भी कैसे ऊपर उठें, कैसे मन को शून्य अवस्था में ले जाएं, कैसे मन को आनंद से भर सकें, कैसे मन को शांत कर सकें। मन को शांत करना, मन को आनंदित करना, मन को सुखी करना, मन को जैसे ठहरा लेना, ये सब दुष्कर नहीं है, कठिन नहीं है।
योग द्वारा सब कुछ संभव है। हालांकि बड़ा योग का जो वर्तमान रूप है वो केवल स्वास्थ्य तक सीमित कर दिया गया कि स्वास्थ्य, आसन प्राणायाम बोले बीमारियां दूर हो जाएंगी, स्वस्थ रहना है योग करो। योग इसलिए नहीं है। स्वस्थ कैसे होगे? मन से अगर दुखी हो, मन में कोई बातें अगर घर करी हुई हैं, तो क्या डिप्रेशन दूर हो सकता है? लेकिन योग को केवल शरीर के धरातल पर छोड़ दिया गया। आज योग को जैसे गिरा दिया गया। योग तुम्हें मोक्ष देने के लिए है, योग तुम्हें मुक्त करने के लिए है, योग तुम्हें ज्ञानवान बनाने के लिए है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का अक्षुण भंडार छुपा है उसको खोल देने के लिए है योग। योग बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन हम डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो आसन कर लें, प्राणायाम कर लें। प्राणायाम द्वारा डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक महिला मेरे पास आई। उनके लड़के ने उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया था। एक दूसरी जाति की लड़की से उसने शादी कर ली थी और वो उस विवाह के बहुत खिलाफ थी। उन्होंने तूफान मचा दिया, बहुत विरोध किया, लेकिन लड़का नहीं माना और वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करके घर में ले आया। अब आए दिन वही खटपट खटपट, झगड़ा, सुबह से शाम झगड़ा झगड़ा। माँ परेशान, बेटा परेशान, बहू परेशान, झगड़े कम ना हो। झगड़े झगड़े, रात दिन के झगड़े। साल भर बीता, झगड़ों में बीता और कुछ ऐसी बातें हुई कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। उस लड़के ने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली। अब लड़का तो चला गया, इस दुनिया से विदा हो गया। अब वो इतनी दुखी रहती है कि उनके मन में ये बैठ गया है कि उस लड़के की मैं हत्यारिन हूं, उस लड़के की हत्या का कारण मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं और वो लड़का मेरा इतना प्यारा था। बस जरा सी गलती की थी उसने कि वो मेरा कहना नहीं माना, बहू को ले आया घर में और तब से दुखी रहने लगा। और क्यों मैंने उसे इतना परेशान किया? अरे उसकी इच्छा थी, कर लाया था विवाह, कुछ ना कहती। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। वो लड़का न रहा, लड़के ने अपनी आत्महत्या कर ली। अब उनके मन में ये बात घर करी हुई है कि मैं उस लड़के की हत्यारिन माँ हूँ। मैं कैसी माँ हूँ? मैं हत्यारिन हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसी बातें जब मन में घर कर जाती हैं, कुछ बातें जब मन में पल जाती हैं, स्त्री के मन में ये आ जाए कि मेरा पति मुझे नहीं चाहता है, मुझसे बनावटी व्यवहार करता है। पति के मन में ये आ जाए कि मेरी पति सचेतता नहीं है, मेरी पत्नी चरित्रवान नहीं है, मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती है, मन में घर कर जाए। तो बहुत सी बातें, जीवन के ऐसे ऐसे पहलू,
ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे दृष्टांत हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो घर कर जाती हैं। चाहो मनोचिकित्सक कितना ही उसमें कोशिश कर लें, निकलती नहीं है। व्यक्ति स्वयं भी उससे मुक्त होना चाहता है, लेकिन उन बातों को, उन विचारों को रात दिन मथता रहता है, सोचता रहता है और मुक्त नहीं हो पाता। क्या होता है? डिप्रेशन, अवसाद, दुख, शोक, और उसमें वो डूब जाता है। उसको तुम कितना ही योग कराओ, आज अभी योग करा दो, थोड़ी देर स्वस्थ हुआ, फिर दिन भर तो सोचता है, दिन भर तो पगलाया रहता है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। तो जीवन भर वो चीज पीछा नहीं छोड़ती। तो मन का बहुत खेल है। मन में जो चीजें चली गई हैं, मन में जो बातें बैठ गई हैं, उनके पार जाना, उनसे ऊपर उठना, उसको नीचे छोड़ते हुए और विराट स्थिति में स्थापित होना और अपना ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम कितने भी पाठ कर लें, कितने मंदिर चले जाएं, दर्शनार्थ चले जाएं, इसके लिए भी अगर एक इंटरव्यू लिया जाए दर्शनार्थियों का, कि लोग दर्शन करने जाते हैं और उनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हें ईश्वर के दर्शन हुए? तुम यहां इतनी दूर चल के आए हो, फला फला धाम में आए हो, फला फला जगह आए हो, इस मंदिर में आए हो, तो तुम्हें यहां मां के दर्शन हुए, भगवान शिव के दर्शन हुए, या ये जो पिंडी थी, या ये जो मूर्ति थी, बस इसको देख लिया तुमने और तुम्हारा दर्शन पूरा हो गया? इस दर्शन को तुम दर्शन कहते हो। तो उस दर्शन से क्या तुम ये जो मन के अवसाद हैं, जो मन के पाप कर्म हैं, मन के अच्छे बुरे जो कर्म हैं, मन की जो स्मृतियां हैं, इनसे ऊपर उठ सकोगे? क्या इनसे पीछा छुड़ा सकोगे? घर से भागकर जितने भी लोग सन्यासी बने हैं, मैं ऐसे बहुत से सन्यासियों से मिला हूं। जब हरिद्वार में मैं रहता था, हरिद्वार में साधना काल में मैं बहुत साधुओं सन्यासियों से जब मिला, तो उसमें बहुत लोग घर छोड़कर, घर से भागकर ईश्वर को अनुसंधान करने निकले थे। आत्मा की खोज करने के लिए बहुत लोग घर से भाग जाते हैं, लेकिन उनके कर्म, उनकी आदतें, उनके सोचने के तरीके, उनके विचार, उनके संवेग आवेग, क्रोध, काम, लोभ पीछा नहीं छोड़ते। वो जहां रहते हैं, अगर क्रोधी है तो क्रोध जरा जरा सी बात पे आ जाता है, तो घर तो छोड़ के चले आए। पत्नी पे क्रोध नहीं चला पाते थे, एक सीमा थी, एक लिमिटेशन थी। अब पूरा क्रोध कोई नहीं कर पाता है। बाप अपने बच्चे को मारना चाहे तो खुल के नहीं मार सकता, लिमिटेशन है। पत्नी पे क्रोध करना चाहो, खुल के नहीं कर सकते। पति पे क्रोध करना चाहो, खुल के नहीं कर सकती। एक लिमिटेशन है, एक सीमितता है। तो खुल के प्रकट कहीं नहीं होता, दबा दबा रहता है और हर जगह जहां चाहे, जहां मौका लगता है, फूट पड़ता है। तो घर से भागकर जो जाता है, जो चीजें तो अपनी साथ ले जाता है,
अपनी प्रवृत्तियां, अपनी आदतें, अपने संवेग, अपने आवेग, तो जैसा जैसा वो है वैसा वैसा वो पाया जाता है। मैंने बहुत साधुओं को देखा जो गेरुआ वस्त्र तो धारण कर लिए, लेकिन वही क्रोध, वही काम, वही रूप, वही बात, तनिक मात्र भी उनमें परिवर्तन नहीं होता। और सुबह 4 बजे उठकर वो सब योग करना और प्राणायाम करना, ध्यान करना और मंत्रोच्चारण, आरोह अवरोह से जोर जोर से मंत्रोच्चारण, संध्या वंदन, सब काम चलते हैं, लेकिन आदतें उनकी वही सेट हैं, तो पीछा नहीं छूटता। हमें मन राज से कैसे ऊपर उठ सकें, उनसे छुटकारा कैसे मिल सके, हम कैसे मुक्त हो सकें, गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे आनंदित रह सकें, मैं इन्हीं सब बातों की चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मोक्ष तुम इस संसार में रहते हुए भी प्राप्त कर लो, तभी मोक्ष को प्राप्त होगे। नहीं तो कहीं रह आओ, काशी रह आओ, हरिद्वार रह आओ, किसी स्थान को चले जाओ, मोक्ष नहीं मिलेगी। मोक्ष को यदि प्राप्त करना है, मुक्त होना है, सारे बंधनों से ऊपर उठना है, और ये दिखाई भी ना पड़े कि तुम बंधन मुक्त हो गए हो, पूर्ण ग्रस्त दिखाई पड़ो। नहीं तो रहना मुश्किल हो जाएगा ग्रस्त जनों में। ग्रस्त लोग ये मान लेंगे, तुम्हारे सगे संबंधी परिजन ये मान लेंगे कि अब तुम बेकार हो गए, अब तुम सन्यासी हो गए, अब तुम भगवान की बातें करने लगे। ऐसा दिखाई न पड़े, तुम पूर्ण संसारी दिखाई पड़ो, पूरे संसार के कर्तव्य करो और उन कर्तव्यों को करते हुए मुक्तावस्था का आनंद प्राप्त कर सको, मोक्ष प्राप्त कर लो, आनंद प्राप्त कर लो, मन को उठा सको, शून्यावस्था में ले जा सको, सहजता से जी सको। ऐसी विधा मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं, ऐसा तरीका बताना चाहता हूं, तुम लोगों से ऐसा अनुभव बांटना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हारे मन में ऐसी जगह पहुंचने की इच्छा तो होनी चाहिए। तुमको संसार के दलदल से ऊपर उठकर आनंद में रहने की इच्छा तो होनी चाहिए। मुझको देखो, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार है। तो गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्मों को करते हुए तुम किस तरह सहजावस्था प्राप्त कर सको, योग प्राप्त कर सको, आनंद प्राप्त कर सको, जाग सको, उठ सको, ऐसी विधा बहुत सहज में बह रही है, यहां सिद्ध योग शक्ति दरबार में मिल रही है। प्रत्येक रविवार को कोई ना कोई नए साधक मेरे पास आते हैं और अपने गृहस्थी में रहते हुए आनंद लाभ कर रहे हैं। यदि तुमको आनंद चाहिए, तुमको शांति चाहिए, तुमको ईश्वरीय ज्ञान चाहिए, तो अब दिन दूर नहीं, अब वक्त आ गया है, अब वो समय आ गया है कि तुम जानो कि भजन क्या है। खाली भजन कर लेने से, बता देने से कि अरे तुम भजन करो, भजन करो, किसका भजन करो?
कैसे भजन करो? क्या पोथी पत्रे पढ़ने से केवल भजन कर लो? कुछ रामायण बाँचने से भजन कर लो? कुछ ध्यान भजन करने से कर लो? मंत्र जाप करने से भजन कर लो? कौन सा भजन कर लो? किसका भजन कर लो? कैसे मुक्ति पाओगे? कैसे आनंदित होगे? कैसे सब कर्तव्यों का पालन कर सकोगे? किस तरह अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो? आनंद को हर समय प्राप्त कर सकते हो? अपने मन को सुखी कर सकते हो? और कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है और ना कुछ पकड़ना है। क्योंकि साहब अब नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, नई चीजों में अब हमको जाना पड़ेगा। हम तो 20 साल से एक महाराज जी का मंत्र जप रहे हैं, हम 20 साल से अपनी साधना कर रहे हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो साहब अब हमें नए सिरे से कुछ जानना होगा। अगर तुम्हारी भूमि तैयार है, अगर तुम मार्ग में आगे बढ़ चुके हो तो बहुत आसान हो जाएगा। मन में यदि तुम्हारे ये बीज अंकुरित होने लगा कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात कहूँ मैं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जब बालों को आवश्यक पोषक तत्व ना मिले तो वे कमजोर होकर झड़ने लग जाते हैं। पेश है भाईजी इत्र वालों का श्रीगंधा संदल हेयर टॉनिक तेल, पूर्णता आयुर्वेदिक तेल जो बालों को देता है कुदरती पोषण और नमी। निर्माता आयुरेरा रिसर्च लेबोरेटरी इंडिया की लैब का जांचा परखा। श्रीगंधा हेयर टॉनिक तेल। श्रीगंधा संदल हेयर टॉनिक तेल के इस्तेमाल से पहले शीशी को अच्छी तरह हिलाएं, बालों की जड़ों में लगाकर हल्की मालिश कीजिए और सर दर्द गायब। खुश्की दूर कर बालों को मुलायम और घना बनाए। श्रीगंधा संदल हेयर टॉनिक तेल सभी प्रमुख स्टोर्स पर उपलब्ध। सिद्ध योग शक्ति दरबार एक ऐसा स्थल जहां लोगों के कष्टों का निवारण तो होता ही है, बल्कि उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और शिव की असीम शक्ति का अनुभव करते हैं। श्री बटुक भैरव और मां संतोषी की शक्ति प्राप्त सिद्ध योग शक्ति दरबार के श्री गुरु गोविंद जी एवं परम पूज्य मां आस्था जी के पास आकर दिव्य शक्ति का साक्षात अनुभव होता है। इनके चरणों का स्पर्श करते ही मनुष्य दिव्य आनंद में डूब जाता है। शक्ति दरबार में समय समय पर होने वाले शक्ति हवन, एवं सामूहिक मंत्र जाप में शामिल होने से विभिन्न बाधाएं, व्याधियां, कष्ट दूर होते हैं। प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर 3 बजे तक चलने वाले ध्यान शिविर में आकर अब तक हजारों लोग शक्ति प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप इस दिव्य शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं और आप में आत्मज्ञान प्राप्त करने की एवं ईश्वर को जानने की लालसा या इच्छा है तो रविवार को यहाँ आकर शक्तिपाठ ध्यान शिविर में भाग ले सकते हैं। आप में किसी अन्य योग्यता की नहीं बल्कि ईश्वरी शक्ति का अपने अंदर अनुभव करने की इच्छा होना आवश्यक है। आप फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आ सकते हैं। हमारा पता है सिद्ध योग शक्ति दरबार 88 सिल्वर स्टेट पीलीभीत बाईपास रोड बरेली और फोन नंबर है 30947888।